हनुमान जी ने मार कूट के गाड़ दिया हजारों राक्षसों को। गदा लेके गए थे, माला लेके गए थे, दोनों लेके गए थे। एक ही लिए रहोगे तो फेल हो जाओगे, खाली गदा लिए रहोगे कोई ज्ञान नहीं रहेगा, और बहुत ज्ञान रहेगा चार आदमी डांट देंगे बंद करो राम कथा, वाह भाई बंद करो राम कथा। ऐसा भी तो हो रहा है। हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों लेके लंका में गए थे। पहले एक लंका थी, आजकल गली गली लंका है। बल और बुद्धि से राम कथा हो सकती है। आज के युग में राम कथा ही कल्याण कर सकती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। रावण के सामने खड़े हुए लंका जला दिया, बताइए। रावण की लंका जला दी। पूछ बुझा करके भगवती सीता से चूड़ामणि लेकर के श्री सरकार के पास आ गए। चरणों में गिरकर रोने लगे हनुमान जी। मुझे बड़ा कष्ट है कि 9 दिन में भी मैं प्रयास करके आपको विस्तार से सुना ही नहीं सकते। अब आप देखते होंगे मैं ज्यादा गाना वाना नहीं गाता, ज्यादा भजन नहीं गाता, ज्यादा नचाता उचाता नहीं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, केवल ग्रंथों को सुनाने में समय बिताता हूँ। लेकिन ये है ही था समुद्र, तो 5 लीटर की जगह 20 लीटर की बाल्टी से समुद्र में से भर भर के बाहर फेंकना शुरू करो, कह दो कि अगले साल तक समुद्र सुखा देंगे, तो हंसने वाली बात होगी। उसी तरह से ये भी हंसने वाली बात है। भैया समुद्र नहीं सुखा सकते। भगवान का जो चरित्र है वो सागर के समान है। हमारे जैसे लाखों व्यास, हम लोगों ने तो 8-8 घंटे 7-7 घंटे कंटिन्यू अध्ययन किया। लगभग 400 से 500 पुस्तकें पढ़ी। आपको ताजुब होगा, आश्चर्य होगा। केवल हिंदू समाज को सुनाने के लिए, हिंदू समाज को जगाने के लिए। तो हमारा ये हाल है, मैं नहीं सुना पा रहा हूं। और जिनको 15 दिन में 1 महीना में जल्दी कथावाचक बन जाना है, अब वो जो सुनाए उनका भी स्वागत है, चलो बढ़िया है। तो प्रेमियों, सरकार का चरण पकड़कर हनुमान बैठ गए। राम जी बोले, हनुमान कैसी है सीता बेटा, देखा तुमने? हनुमान जी बोले कि वस्त्र मलिन, रोने लगे प्रभु की दीन दशा, तन की दुति निर्मल काली पड़ी है, अमानो घिरी बधिकों से निराश्रित, खारे पयोधि मराली पड़ी है, और नीच कुशासन के कर में बरकोसल राज की लाली पड़ी है। आपके होते हुए करुणा निधि मांग शंदूर से खाली पड़ी है। आपके होते तो क्या करें हनुमान, क्या करें? बड़े आक्रमण बोलो। सुग्रीव सेनापति महामंत्री जामवंत पर्वत की चोटी से इन बानरों को आक्रमण करने के लिए आदेश दो। जामवंत खड़े हुए लंका नगरी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। सारी वानर सेना सागर की तरफ चली। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, देखो राम की सेना चली। राम जी की सेना, देखो राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली। राम
बाण से राम जी के बाण से खलबल में है खलबली राम जी की सेना राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पापियों के नाश को धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव ओ पापियों के नाश को नल और नील के स्पर्श करने से समुद्र पर पुल बना बानर समाज के नहीं बल्कि पूरे इस देश के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे नल और नील, जिनका बनाया हुआ पुल आज भी चमक रहा है समुद्र में। वो आर्किटेक्चर, वो हमारी जो वास्तुकला भारत की थी, वो अंग्रेजों के आर्किटेक्चर ने दबाया हमारी 300-300 साल। अभी राजस्थान में जाओ और वही चीज सबसे ठूस ठूस के लगाई जा रही है। लोहा, पहले के मकानों में लोहा नहीं, महलों में लोहा वहा नहीं लगता था, उसमें गुड़, उसमें चूना, उसमें उड़द, उसमें तमाम तरह के मसालों से वो छत आज भी हथौड़ा उछल जाता है मारो तो। एक कारीगर राजस्थान का हमसे बोला, बहुत उसकी बात हमको भूलती नहीं, बोले गुरुजी सीमेंट जो होती है ना वो 100 साल में मर जाती है, बूढ़ी हो जाती है, और चूना 100 साल में जवान होता है। अब कितने दिन जवानी रहेगी महाराज, वो हम भी नहीं है। बहुत बड़ा कारीगर हमसे बोला, वो चूने का कारीगर। तो हमारी मंदिर, हमारी बिल्डिंगें, हमारा जो भारतीय आर्किटेक्चर था वो ऐसा बनाता था कि गर्मी में गर्मी नहीं लगती, ठंडी में ठंडी नहीं लगती। अब आजकल अगर थोड़ा 38 डिग्री थी गर्मी पड़ने लगे तो आजकल आपकी फैंसी छत ऐसी तपेगी कि रोटी बेल के रख दो, घर से बाहर निकल जाओ तो शाम तक पकी मिलेगी। थोड़ी ठंडी है और क्या। मैंने आपसे कहा था 10 बाई 10 की जमीन में गोबर से लीपने की जगह रखना, अगर है तो, नहीं तो अब बना लिया है तो तोड़ के मत कच्ची करना। उसमें गोबर, उसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा गेरू, गेरू जानते हो, गेरू टेराकोटा गेरू, वो सब मिला के लीप देंगे ना, ये जितनी भी फर्श उतना सुंदर, उतनी चमक, गेरू से चमक आ जाएगी, कोई जान नहीं पाएगा। हर कोई पूछेगा भैया कौन सा गोबर है। एक थोड़ा सा पाउडर भी आता है जो गोटन में बनता है, जो इच्छुक होंगे हम आपको दिला देंगे। यहाँ नहीं मिलता, जोधपुर के पहले गोटन पड़ता है स्टेशन, वहाँ व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री है, वो मसाला गोबर में मिलाकर लीपने वाला बनता है। अगर किसी को चाहिए तो मैं वहां से मंगवा दूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे नल नील विश्वकर्मा के पुत्र हैं जो पत्थर का पुल बना रहे हैं। साल में एक आध बार मेट्रो का पुल कहीं ना कहीं घमाघम गिरता है। हाँ? एक टेक्निक अभी भी जिंदा है कि 200-300 साल तक छत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फैंसी नहीं बन पाएगी। पत्थर की पट्टियां 5-5 इंच 4-4 इंच की मोटी जोधपुर की जो पट्टियां, जोधपुर स्टोन की, जो हालांकि वो सैंड स्टोन है, तो उसको लगाने से वो कभी कई पीढ़ी निकल जाएगा, लेकिन छत खराब नहीं होने वाली है। लेकिन देखो उसमें बड़ा यहाँ कोई बनाने को तैयार नहीं होगा। अभी फिर हम लोग जग रहे हैं, गाय के गोबर की ईंट, बिल्कुल ऑर्गेनिक मकान बनाने वाले भी तैयार हो रहे हैं। आप देखकर बता नहीं सकते कि उसमें प्लास्टर किस चीज का है, कलर कैसा है, लेकिन है पूरी तरह जैविक, जो पहले के आर्किटेक्ट, पहले के कारीगर हमारे देश में बनाया करते थे। नल नील ने पुल बनाया, सेना पार हुई, सुबेर पर्वत में डेरा डाला। भगवान ने सोचा कि कोई कहने को न छोड़ो, अंगद जी को शांति दूत बना के भेजा। शांति दूत माने जो बिल्कुल हल्ला गुल्ला न होने दे। और पता है शांति दूत कैसा था? पहुंचते ही रावण के एक लड़के का पैर पकड़ा और घुमा के घप से पटका, वो मर गया। अंगद बाली का बेटा है, शांति दूत तो बनाया, लेकिन लंका के लिए ऐसे शांति दूत चाहिए था। रावण से जाकर के अंगद जी बोले असरिस होत दसो मुक्त हो। रावण बोला तो बड़ा मूर्ख बना रहे, मेरे सभा में मेरा अपमान कर रहा है, तुझसे अच्छे तो हनुमान जी ही थे। उनकी बोली, संत तो संत होता है ना, वो तो बोलेगा तो मीठा बोलेगा, बलवान भले कितना हो, लेकिन बोली उसकी खराब नहीं होगी।
हनुमान जी कैसे बोले थे? खायो फल प्रभु लागी भूखा, कप स्वभाव थे तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे। हनुमान जी ये घूसा मारते थे, रावण धस जाता सिंहासन में, लेकिन बोली कितनी मीठी थी। अब अंगद जी क्या बोल रहे हैं? असरिस होत दसो मुख तोरो। ऐसा क्रोध लग रहा है, दसों खोपड़ी फोड़ डालू। रावण बोला बस कर, रहने दे रहने दे। अब हम समझ गए कि बाली का बेटा है। और कटकटान कपि कुंजन भारी, दो भुज दंड तमक महडारी। और उसके पैर जमाया, कहा कि अगर पैर मेरा उठा दे बस 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 यही पूरी कसौटी। तेरे जितने वीर बैठे हैं, मेरा एक पैर हिला दे तो ये मान लिया जाएगा कि राम जी तुझसे हार जाएंगे बस। अब अगर नहीं हिला पाए तो आज ही पक्का कर लो तुम हारे हुए हो। एक जबरदस्ती भले लड़ाई के मैदान में चले जाओ। तो वही हुआ, वो आप जानते ही। और जब अंगद जी चलने लगे तो रावण से 4 लाइन बोल के आए थे। कवितावली में वो चारों लाइन लिखी है कि कौशल राज के काज हो आज, त्रिकूट उपार ले और बारिधि बोरो। इतनी क्षमता मेरा बाप मुझे खिला पिला के दे गया है। रावण जिसकी काख में 6 महीने तू दबा पड़ा था, तेरी लंका नगरी को त्रिकूट सहित उखाड़ कर समुद्र में डुबो सकता हूँ, लेकिन सरकार का आदेश नहीं है। कौशल राज के काज हो आज, त्रिकूट उखाड़ ले बारिधि बोरो, महाभुजदंड तोय अंड कटार, चपेट की चोट चटाक दे फोरो, आय सुभंग ते जोड़ डरो, सब मीज सभासद सोड़ित मन रक्त। जितने तेरे सभासद बैठे इनको अभी पकड़ के और इनको मीज मान के रक्त में सान के चला जाऊंगा। अब बात और ये लड़ाई के मैदान में अगर मेरे राम जी ने मुझे आज्ञा दिया तो अगर मैं बाली का बालक हूं, तू कह रहा है ना तू किसका बेटा है, बाली का है कि नहीं? यदि बाली का बेटा हूं, तेरा मेरा आमना सामना पड़ गया तो बाल को बालक जो तुलसी, तो 10 मुख के रन में रग तोड़ो। तेरे 10 मुंह के दांत तोड़ के तेरे हाथ में न रख दिया ना तो मान लो ना बाली का बेटा। हाँ, कौशल राज के काज हो आज। बड़ा सुंदर छंद याद आ गया, कवितावली रामायण का गोस्वामी जी का छंद है। कौशल राज के काज हो आज, त्रिकूट उपार ले बारिधि बोरो। कवितावली बहुत अमर ग्रंथ है, थोड़ा सा है, मुश्किल से मुश्किल ज्यादा 30 पेज का होगा बस। और उसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। मैं ज्यादा बता नहीं पाया आपको, सुना नहीं पाया। अब एक छंद देखो सुनाया, कितना प्रभावी है। युद्ध प्रारंभ हो गया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुखेन वैद्य बुलाए गए जो कि एक वानर थे, बाली के सगे ससुर, तारा के पिता हैं। रावण ने जिनको जबरदस्ती रोक लिया है कि आपको हम जाने नहीं देंगे, आप हैं? और हमारे यहाँ तो रोका ही नहीं जाता किसी को, सब भाग जाते अमेरिका। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बिलियनियर्स जो अरबपति हैं, बहुत ज्यादा भारत के अमेरिका के अंदर, क्योंकि जानते हैं यहाँ क्रिकेटर एक और वो बॉलीवुड के जो जिनको हीरो कहते हैं, मैं तो हीरो नहीं कहता इनको, इन 2 लोगों ने खा रखा है पूरे देश को। बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को इनके आगे सम्मान नहीं मिल रहा है। वो सब कोई अमेरिका भागते, कोई स्विट्जरलैंड भागते हैं, कोई पेरिस भागते हैं, कोई कहीं भागते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सम्मान मिलता है। यहाँ प्रतिभाओं को सम्मान नहीं। यहाँ केवल 2 ही प्रतिभा है, एक क्रिकेटर, एक बॉलीवुडर, बस इन्होंने नाश कर रखा है। तो प्रेमियों, शक्ति लगी और सुखेन वैद्य ने नाड़ी पकड़ी। बोले हनुमान, सुबह तक का समय है, सूर्य न निकलने पाए। यहां से 3 करोड़ 80 लाख मील की दूरी पर क्षीर सागर में एक धवलागिरी पर्वत है। इतना बड़ा वैद्य है, उस पर्वत पे 4 दवाई है, विशल्य करणी, सावरण करणी, संधानी और संजीवनी चौथी। विशल्य करणी रक्त को शुद्ध करती है, सावरण करणी वेदना को हर लेती है, संधानी टूटी हड्डी को जोड़ती है और संजीवनी हृदय को धक्का देती है। हनुमान जी सूर्योदय के पहले ही ले आए। बोलो बजरंग बली की। युद्ध प्रारंभ हुआ।
कुंभकर्ण मारे गए, कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय मारे गए। उसके बाद लक्ष्मण जी ने फिर मेघनाथ को मारा। अरे बोले तेरी वीर घातनी शक्ति तो गई, आहा समस्त योद्धा मरे। राम जी बाण मारते और बार बार सर कटता। नवीन, ये सबसे बड़ा रावण आपके भीतर बैठा है, अहंकार। इसका सर बार बार कटता है। कोई मर जाता मोहल्ले में, अरे इकाई के लिए बैंक बैलेंस, काय के लिए प्लाट पे प्लाट खरीदते जा रहे हैं, काय के लिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग, एक दिन तो हम मर ही जाएंगे। सर कट गया रावण का, लेकिन 2 घंटे बाद वो रावण का सर फिर निकलता है। उधर उसकी चिता पे आग लगी, उधर वो रावण फिर जिंदा हो जाता है। इसमें ये इशारा किया गया है, इसको इस तरह समझिए, ये अहंकार बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है। विभीषण ने इशारा किया, प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। अरे तो ये हाँ सुनत विभीषण बचन कृपा, सुनत विभीषण बचन कृपा, हरष गए करबान करा, हरष गए करबान करा, सुनत विभीषण बचन कृपा, सुनत विभीषण बचन कृपा, हरष गए करबान करा, हरष गए करबान। 31 बाण लिया, एक बाण ने नाभि का अमृत सोख लिया, 20 बाण ने 20 हाथ, 10 बाण ने 10 सिर काट कर आकाश में फेंक दिए। आकाश में उड़ते हुए सर रावण के बोले, कहाँ गया राम, कहाँ गया राम, आज उसको मैं मार डालूंगा। खुद तो मर गया, लेकिन मरते मरते मारने की बात कह गया। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, कहा रावण मरते मरते राम का नाम लेकर मरा, बड़ी अच्छी बात है। रावण मरने के बाद रानियां विलाप कर रही हैं, तौबलनाथ डोल धरनी, तेजहीन पावक शस्त्रनी, शेष कमर से सकत न भारा, सोतन आज पर्यो भर छारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। विभीषण जी ने रावण की अंत्येष्टि की। हनुमान जी महाराज के समस्त वानर और विभीषण भगवती सीता को लाए और जगत के बीच में भगवती सीता ने संसार की परीक्षा में प्रवेश किया, अग्नि में। हालांकि वो तो माया की सीता थी, असली सीता तो पहले अग्नि में बैठी थी। तो ये वाली सीता कहां गई? माया सीता को अग्नि ने जला दिया। पद्म पुराण का पाताल खंड कहता है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। 90% लोग तो आंख से ही न देखे होंगे पद्म पुराण, है बड़ा महान ग्रंथ है। तो दूसरे नंबर का पुराण है, पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा 18 पुराणों में दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा श्री शिव महापुराण है और 5वां श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन है कि दग्धा मायामयी सीता, माया की सीता को अग्नि ने जला दिया और असली सीता को लेकर के निकले। प्रभु राम से बोले न किंचित बता, वाल्मीकि रामायण में लिखा है अहम आज्ञापयामि। तो पुष्पक विमान आता है, समस्त वानर पहले ही दौड़ दौड़ के बैठ जाते हैं, राम जी नीचे खड़े।